देश का विकास पंचायतों से ही होता है। इतिहास इस बात को हमेशा से ही दर्शाती आई है, पर जब पंचायत ही बदहाल स्थिति में हो तो देश का विकास रब जानता है। नमस्कार, वीटीवी इंडिया के दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत एवं आभार। मैं शिबू खान। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद में, जहां पे हमारे साथ यहाँ के युवा साथी मौजूद हैं, व्यापारी भी हैं एवं किसान भी हैं, जिनसे हम तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे और जानेंगे उत्तर प्रदेश के बदहाल एवं खुशहाल हालात पर। हम सवाल करेंगे योजनाओं के सच पर और जानेंगे जनता की राय। हम मौजूद हैं कौशाम्बी जनपद के अठसराय में, जहां पे हमारे साथ आप देख रहे हैं वयोवृद्ध ये किसान हैं हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम इन्हीं शुरुआत करते हैं और जानते हैं 4.5 साल की सरकार की योजनाओं का सच। दादा अपना नाम बताएं। ओम प्रकाश जी, पता बताएं। अठसराय। हाँ दादा, बताएं कि ये जो भी सरकार रही है इसमें जो योजनाएं मिली हैं या भेजी गई हैं पंचायतों तक, तो लोगों को लाभ मिला है? अब लोगों को हमका तो नहीं मिला, हम दिन लग जाएगा। अच्छा, हाँ। सरकार ने कहा हमने ये योजना दी है, सब तमाम आवास दिए जा रहे हैं, तमाम चीज दिए जा रहे हैं। तो ठीक है, सरकार गलत नहीं किया, सरकार दिया है। जो यहीं वाले होते हैं इन्हीं ऐप पर जाते हैं। तो जिस तरीके से दादाजी ने अपनी बात रखी कि सरकार या शासन व्यवस्था बनाती है, प्लान करती है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पर चढ़ जाती है। हमारे साथ अन्य युवा साथी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे इनकी राय। हेलो, हाँ, मेरा नाम इंद्राज सिंह यादव है। मैं अठसराय गाँव से हूँ। जो योजनाओं के बारे में कितना लाभ मिल पाएगा? यहाँ पे जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं, फिलहाल तो जो योजनाएं लगभग कागज पे ही चल रहे हैं, पेपर पे आउट होता है, बस वही होता है। जो रियल में है, जो प्रधान से आता है कुछ भी, फिर भी वो आम लोगों तक नहीं पहुँच पाता। क्या है कि कभी कभी होता है कि मान लीजिए पिछले प्रथम पंचवर्षीय में आवास योजनाएं आई कुछ लोगों के, और उसमें क्या हुआ कि जो वर्तमान में प्रधान बने या पहले थे वो सब काट पीट के बराबर कर देते हैं, नए नए अपने अपने करीबियों को ले लेते हैं। और जो इस समय योजनाएं जो चल रही हैं, खास करके जो गरीब वर्ग हैं उस वहाँ तक तो पहुँचे नहीं पा रहे हैं। केवल इसमें क्या होता है कि जो कुछ लोग होते हैं जो मान लीजिए टच में है या किसी जगह से कोई अलग पहचान बनाए हुए हैं, वहीं तक वो सीमित है, वहीं तक पहुँचती हैं, उसके बाद में वहीं से ठप हो जाते हैं। तो जिस तरीके से इस युवा साथी ने समस्याएं बताई कि जनता के बीच योजनाएं आती हैं लेकिन चहेतों की भेंट चढ़ जाती है, हमारे साथ अन्य साथी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानेंगे सरकार के द्वारा दिए गए योजनाओं का सच क्या है। सर्वेश यादव, सिराथू कौशाम्बी। यहाँ पर सरकार के द्वारा जो योजनाएं आती हैं वो पूरी तरीके से जनता के बीच तक नहीं पहुंच पाती हैं। आते आते कुछ तो मंत्री और विधायक खा जाते हैं, और उसके बाद जैसे पहुंच भी आती हैं जिले में तो यहाँ भी लगे रहते हैं चोर लुटेरे। तो इसलिए यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल भी नहीं पहुँच पाती हैं। इस तरह का लूटपाट मचाते हैं ये लोग कि पूरे तरीके से जनता का जो खर्चा और जो निधि आती है उसको पूरे तरीके से खा जाते हैं। तो जो पीड़ा सामने दिखाई दे रही है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हावी है। हमारे साथ अन्य जानकार साथी हैं, हम इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे वास्तविकता। मेरा नाम अनीस अहमद है, अठसराय सिराथू कौशाम्बी जिला। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी योजनाएं आती हैं यहाँ गांव में जो है किसानों को मिल नहीं पाती, इसलिए कि अब कौन खा जाता है, बड़े नेता खा जाते हैं कि छोटे खा जाते हैं, लेकिन किसानों को नहीं मिल पाता है कुछ, बस। तो जिस तरीके से बात बार बार उठ रही है कि किसान जो देश की एक हिसाब से माना जाए तो रीढ़ की हड्डी कहलाए, किसानों की अनदेखी साफ तौर से देखी जा रही है, चाहे वो दिल्ली का बॉर्डर हो या अन्य जगह के प्रताड़ित किसान। हमारे साथ अन्य साथी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं इनकी राय। जी, अपना नाम बताएं। मेरा नाम घनश्याम है, ग्राम अठसराय। सरकार की योजनाएं जो चल रही हैं वो आम सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं वो आम लोगों तक पहुंच नहीं पाती। और कोई समस्या है, जैसे अभी बच्चों को सब बच्चों को, किसी के बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, सरकार की तरफ से भेदभाव हो रहा है या कैसे या प्रशासन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो छात्रवृत्ति भी नहीं मिल पाती। अभी हमारे बच्चे इतने पढ़े कि उनको छात्रवृत्ति, एक लड़की को इस साल छात्रवृत्ति मिली नहीं, तो छात्रवृत्ति आती ही नहीं थी।
और जो कि हमारे 4-5 बेटियां हैं जिनको आज तक छात्रवृत्ति के लिए जो है गवर्नमेंट क्या देती क्या नहीं देती, कि विद्यालय के कहाँ जाते हैं, आज तक छात्रवृत्ति नहीं मिल पाती। तो जिस तरीके से इन अभिभावक ने अपनी समस्या और पीड़ा बताई है और सरकार से अपील और निवेदन भी किया है कि जो भ्रष्ट तंत्र है इस पे लगाम होना चाहिए। हमारे साथ युवा साथी मौजूद हैं, हम इनसे भी जानते हैं 4.5 साल की योजनाओं का सच। मेरा नाम आशुतोष यादव कौशाम्बी से। इस 4.5 साल में केवल इस सरकार के अंदर उद्घाटन किए हैं, पुराना काम ही वो नया किए हैं और नया काम को कोई हद तक दिखाया ही नहीं। पुराने काम पे ही भाजपा की मोहर लगी है, ऐसा सपाई पहली बार नहीं हमेशा से ही दोहराते आए हैं। हमारे साथ अन्य युवा साथी जुड़े हैं, हम इनसे जानेंगे सरकार की योजनाओं में से बेरोजगारी की मुद्दे क्या हैं। मेरा नाम दीपक यादव है, अरसराय चौराहा। हम बेरोजगारी है, आज जब से सरकार आई है इन लोगों ने इतने बड़े वादे किए थे कि इन सरकार में हमारे आने के बाद हर युवाओं को नौकरी मिलेगी। 7 लाख 10 लाख के वादे करते थे, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं किया। और 2 साल हो गए हैं ये बेरोजगारी चल रही है। बताओ को क्या होगा? कोई भर्ती आती है, वैकेंसियाँ निरस्त हो जाती है। आने वाले टाइम में क्या करेंगे? भुखमरी आ गई है, हर गरीब परेशान है। बताइए, इतनी महंगाई होते जा रही है, 4-4.5 साल के अंदर हर गरीब परेशान है। बताओ कौन सुखी सरकार में? बताइए, जिसको देखो हर आदमी पैसा न जाने क्या क्या चीज़ में परेशान है। हर चीज़ जब से सरकार आई परेशानी है, आदमी कोई सुखी नहीं है। हर आदमी आज ये कहता है बड़े वादे किए, तो कोई वादे पूरे नहीं किए आज तक। जो कहा है कम से कम पूरा तो करें। उत्तर प्रदेश में चलने वाली डबल इंजन की सरकार पर तमाम तरीके के आरोप एवं दोष साफ नजर आ रहे हैं। सरकार द्वारा 2 करोड़ रोजगार दिए जाने के सवाल पर ऐसे युवाओं का जवाब बड़ा सटीक फिट होता है। हमारे साथ अन्य युवा साथी जुड़े हैं, हम इनसे भी चर्चा करते हैं और जानते हैं राय। मैं धर्मेंद्र पाल, होलकर सेना उपाध्यक्ष कौशाम्बी। हम ये सरकार में जो भी योजनाएं आई हैं अभी तक धरातल पर नहीं पहुंची हैं। हम कहेंगे कि ये कोरोना काल में भी लोगों ने उसका गलत फ़ायदा उठाया है और सरकार उस पर भी कुछ नहीं देखा। स्कूल तो बंद करवा दिए जाते हैं, पर क्या हमारे बच्चे या हमारे परिवार के लोग कहीं और पार्टियां में जाते हैं या सरकार बड़ी बड़ी पार्टी करती है, वहाँ कोरोना नहीं है। यहाँ बच्चों का भविष्य 1.5 साल में इतना ज़्यादा खराब हो चुका है। हम तो ये कहते हैं जिनके यहाँ कुछ पढ़े लिखे बच्चे हैं वो तो कुछ पढ़ा लिखा लेंगे, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके बच्चे को भविष्य खराब हो। उनका जब नींव कमज़ोर हो गई है तो वो आगे नहीं पढ़ेंगे, इन बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि सरकार बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं, कन्या शादी अनुदान, उसमें भी अगर हम स्वयं करवाते हैं तो दौड़ते रह जाते हैं। जितना पैसा मिलना नहीं होता उससे ज़्यादा हम लोग खर्चा कर, या तो दलालों को हम देते हैं तो आधा पैसा दलाल लेता है, आधा पैसा हमारे लोगों को पहुंच पाता है। क्या आप पारिवारिक लाभ होता है तो 30,000 रुपये सरकार देती है, जिसमें 10,000 रुपये दलाल ले लेता है, 20,000 हमारे महिलाओं को मिलता है। ये बहुत सारी खामियां हैं जो सरकार नीचे तक नहीं देखती, केवल फोटो बड़े बड़े छपवाती है कि हमने ये किया वो किया। हमारे इस बड़ी भारी चौराहे पे आज तक कोई ऐसा व्यापारी हो जिसको मुद्रा लोन दिया गया हो। सरकार बड़े बड़े वादे बड़े बड़े टीवी चैनलों पे दिखाती है कि हमारी सरकार बेरोजगारों को रोजगार दे रही, लोन मुहैया करवाए बिना कागज के। 50,000 का लोन लेना होता है तो लाइन लगाना पड़ता है 4 लोगों को, वो उसमें भी 5% लोग वसूली करते हैं। ये सरकार जिस तरीके से आपने बात सुनी और समझी, ये वास्तव में एक पीड़ा है युवाओं का, पीड़ा है देश के भविष्य का। आपदा में अवसर कोरोना के नाम पर कहीं न कहीं देश में खिलवाड़ हुआ है, लोगों में आक्रोश भी है, नाराजगी भी है। किसी और साथी को अपनी बात रखनी है जी। तो मैं इंद्राज सिंह। तो बात यह है कि इस समय जो मान लीजिए विद्यालय फिर से खुल गए हैं, कुछ प्राइवेट विद्यालय हैं जहाँ पे मान लीजिए 1.5 साल तो क्लासें नहीं चली है, लगातार फीस जो पिछली है लगातार जमा करवाई जा रही। जब क्लास नहीं चली तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। अधिकतम फीस वृद्धि होती है, हर महीने होती है, हर साल वृद्धि की जाती है। और लगातार जो बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं, नए बच्चे गए या पुराने गए, उनसे पिछली फीस सहित वसूली जाती है, जो कि 1.5 साल तो क्लासें चले ही नहीं। इस पर
और अनेक तरह की समस्याएं हैं, जैसे कि इस समय बेरोजगारी तो चरम पे है, रोजगार आते नहीं है। योगी जी भी कहते हैं कि ऐसा है कि अभी मान लीजिए वैकेंसी खाली है 1,37,000 शिक्षक पद के लिए। अभी उसमें कहते हैं कि कोई ऐसा युवा है ही नहीं, जो हमारे जो भी साथी हैं ये ऐसे कोई मतलब योग्य नहीं है जो ये वैकेंसी को क्लियर कर सकते हैं या वैकेंसी फाइट कर सकते हैं। मतलब जब सरकार ही सोच ली है कि जब ये फाइटें नहीं कर पाएंगे तो फिर ये तरह तरह के बीएड बीटीसी वगैरह जैसे टेट सुपर टेट करवाते तो क्यों करवाते हैं? जब इसमें लोड घसोट चल रही है तो फिर क्यों करते हैं? सरकार पर सीधा सीधा आरोप है कि योजनाएं हो चाहे सरकारी नौकरियां, सब पे कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हावी है। हम एक बार पुनः जो हमारे साथ साथी जुड़ रहे हैं, हम इनसे भी कुछ राय जानेंगे और क्या जनता को संदेश देना चाहेंगे इस दौरान जो आने वाले विधानसभा चुनाव। 2022 में उत्तर प्रदेश में बहुमत अखिलेश की सरकार बनने जा रही है और इस सरकार के बस की कुछ बात नहीं है, इस्तीफा दे दे। जिस तरीके से समाजवादी हमेशा से ही मुख्य विपक्ष की भूमिका निभाती आई है, यहाँ पर भी सपाइयों ने जमकर पुनः पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चुनने के लिए बात कही है, लेकिन वीटीवी इंडिया किसी का समर्थन नहीं करता है। हमारे साथ अन्य साथी भी मौजूद हैं, हम इनसे राय जानेंगे। अब और सारी योजनाएं हैं। इस समय सबसे ज़्यादा हम देख रहे हैं कि गांव में महिला समूह चलाए जा रहे हैं। महिला समूह आज से नहीं चल रहे हैं, बहुत पहले से चल रहे हैं ये, लेकिन इस समय इतनी तेज़ी से वो कर रहे हैं, वो महिलाओं को भविष्य नहीं बना रहे हैं, सिर्फ वोट बना रहे हैं। सरकार इतने एक एक ग्राम सभा में 10-10, 20-20 महिला समूह तैयार कर रहे हैं और उसके लिए लोग कि हम आपको फ्री में देंगे, आपका पैसा आएगा, उसमें ब्याज नहीं लगेगा, ये होगा वो होगा, बहुत सारी योजनाएं सुनाते हैं। तो जिस तरीके से आपने सुना और देखा कि जनता में आक्रोश है योजनाओं में चढ़ रहे भ्रष्टाचार पर, आक्रोश है बेरोजगारी का, ऐसे तमाम और मुद्दे हैं जैसे विद्यालयों में पढ़ाई न होना, अनर्गल फीस वसूलना। सरकार को चाहिए कि ऐसी बातों पर नई योजना बनानी चाहिए। सरकार जिस तरीके से बात करती है एक देश हर चीज पे होता है, तो क्यों नहीं पाठ्यक्रम भी एक लागू होती है, क्यों नहीं फीस भी एक सिस्टम तरीके बनाया जा रहा है। यहाँ पे जिस तरीके से लोगों ने अपनी समस्याएं उठाई हैं, समाधान चाहते हैं लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है। सरकार को चाहिए कि ऐसे पंचायतों का निरीक्षण करा के सर्वेक्षण हो जिसके आधार पे आम जनमानस को लाभ मिलना चाहिए। एक बार फिर से वीटीवी इंडिया के दर्शकों का आभार। वीटीवी इंडिया हमेशा से ही दबे कुचले शोषितों वंचितों की आवाज उठाता आ रहा है। नमस्कार।